1947। इंडिया न्यूली इंडिपेंडेंट। दुनिया दो फाड़ हो रही थी। कोल्ड वॉर टेंशंस। इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में नेविगेट करना बहुत जरूरी था नेसेंट नेशन के लिए। इंडिया को चाहिए थी एक डिस्टिंक्ट फॉरेन पॉलिसी जो रिफ्लेक्ट करे उसकी एस्पिरेशंस और प्रोटेक्ट करे उसके इंटरेस्ट। ये मोमेंटस टास्क गया इंडिया के फर्स्ट डिप्लोमेट्स के शोल्डर्स पर। ये इंडिविजुअल्स जिनके पास ऑफ्टन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड एक्सपीरियंस थी, उन्होंने रखी फाउंडेशन ऑफ इंडिया एस एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड। नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स, द डिप्लोमैट्स who built independent India दूत as foreign policy, इस fascinating period को explore करता है और highlight करता है challenges, triumphs and far-reaching consequences of their endeavors. इस diplomatic endeavor में सबसे आगे थे जवाहरलाल नेहरू, India its first prime minister, एक staunch believer international cooperation and peaceful coexistence के नेहरू's vision ने provide किया इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया एज फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजिंग बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ब्लॉक्स का while maintaining India द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। नेहरूज वर्ल्ड व्यू जो शेप्ड हुआ था उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, उनके कमिटमेंट टू एंटी कॉलोनियलिज्म और उनके बिलीफ इन डायलॉग से उसने प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस किया डिप्लोमैट्स को जो उनके अंडर काम करते थे। इंडिविजुअल्स जैसे वीके कृष्णा मेनन, India as first High Commissioner to the United Kingdom, और KPS Menon, the first Foreign Secretary, ने play किया crucial roles articulating and defending India to its interest on the world as stage में। कृष्णा मेनन जो फेमस थे अपने sharp intellect and forceful personality के लिए, वो instrumental थे raising India to its profile at the United Nations में। उन्होंने play किया key role India to its stance on the Korean War को shape करने में, advocating for a peaceful resolution or emphasizing the need for diplomacy and dialogue. Nehru's vision for India as foreign policy बहुत ambitious and idealistic था। उन्होंने envision किया था एक India both जो होगा leading voice for peace, disarmament and a just world order. The non-aligned movement NAM जो फॉर्म हुआ था 1961 में नेहरू और लीडर्स जैसे गमल अब्देल नासर ऑफ इजिप्ट, क्वामे नक्रूमा ऑफ गाना एंड जोसेफ ब्रोज टीटो ऑफ यूगोस्लाविया के द्वारा, वो था टेस्टमेंट टू नेहरूज विजन। एनएएम ने प्रोवाइड किया प्लेटफॉर्म न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस को कम डॉट टुगेदर होने के लिए, assert their independence from the Cold War blocks और advocate for their interest on the global stage ड्रॉ करने के लिए। इंडिया डू एस एक्टिव रोल इन एनएएम जिसे ऑफ्टन देखा जाता है एज अ लीडर ऑफ द मूवमेंट, वो था डायरेक्ट आउटकम ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी विजन और टायरलेस एफर्ट्स ऑफ हिज डिप्लोमैट्स डॉटिगा। खुद कॉलोनियल रूल से फ्री होने के बाद इंडियनों को लगता था एक मॉरल ऑब्लिगेशन सपोर्ट करने का लिबरेशन मूवमेंट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। इंडिया ने कंसिस्टेंटली रेज की अपनी वॉइस अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एट इंटरनेशनल फोरम्स, advocating for the rights of colonized people or supporting their struggle for independence. नॉन-अलाइनमेंट हालांकि एक कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया एज फॉरेन पॉलिसी बिना चैलेंजेस के नहीं था। द कोल्ड वॉर ने क्रिएट कर दिया एक बाइपोलर वर्ल्ड और बोथ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन कंट्रीज को वू करना चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव कैंप्स में। इंडिया वाज डिसीजन टू रिमेन नॉन अलाइंड हालांकि प्रिंसिपल था, लेकिन ऑफन लीड करता था मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड एक्यूजेशंस फ्रॉम बोथ साइड्स को। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इंडिया डू एस डिप्लोमैट्स ने स्किलफुली नेविगेट किया कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द कोल्ड वॉर और मेंटेन किया बैलेंस इन इट रिलेशंस विद बोथ सुपर पावर्स। वो समझते थे कि अलाइनिंग विद आइदर ब्लॉक कॉम्प्रोमाइज करेगा इंडिया अस इंडिपेंडेंस को और लिमिट करेगा इट ऑप्शंस इन इंटरनेशनल अफेयर्स को। The ability to engage with both sides or sat he staying true to India's principles, tha testament to the diplomatic acumen of India. Se first generation of diplomats ka, India ne play kiya crucial role resolving the Korean War, the Suez Crisis and the Congo Crisis ko, or earn kiya respect and recognition as a responsible actor on the world stage. Nehru's first recruits में हम डेल्व करते हैं लाइव्स एंड करियर्स ऑफ सेवरल की डिप्लोमैट्स में जिन्होंने शेप किया इंडिया एस अर्ली फॉरेन पॉलिसी को। इन पायोनियर्स में वीके कृष्णा मेनन स्टैंड आउट करते हैं अपने फायरी स्पीचेस एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड्स एट द यूनाइटेड नेशंस के लिए और प्ले किया क्रूशियल रोल प्रोजेक्टिंग इंडिया द एस वॉइस ऑन द ग्लोबल स्टेज में।
उनका पैशनेट डिफेंस ऑफ इंडिया डीएस पोजीशन ऑन कश्मीर और उनका एलोक्वेंट आर्टिकुलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट ने उन्हें बनाया फॉर्मिडेबल फिगर इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। उतने ही इन्फ्लुएंशियल थे केपीएस मेनन, इंडिया एज फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी, जिनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंडिया सिविल सर्विस इंस्ट्रूमेंटल था establishing India as diplomatic missions worldwide or setting up the institutional framework of India but as foreign service में उनकी deep understanding of international law and diplomatic skills invaluable साबित हुई navigating the complexities of the post-colonial world में। एक और prominent figure वर्मोंट कृष्णमाचारी ने सर्व किया as India Honest High Commissioner to Canada और बाद में as the Finance Minister और प्ले किया की रोल securing economic assistance for India development or promoting trade and investment ties with other countries में। उनके contributions underscore करते हैं close link between foreign policy and economic development को the early years of India's independence में। ये diplomats सिर्फ implement नहीं कर रहे थे नेहरू's vision को, वो थे active participants in shaping it। वे अपने साथ लाए their own experiences, expertise, and understanding of global affairs. Their efforts were instrumental in countering negative stereotypes and presenting a positive image of India to the world. The pioneers of India's foreign policy बहुत aware थे importance of shaping the global narrative about India का। इस बात को recognizing करते हुए कि India's image abroad crucial थी, securing it, interest and advancing it. Foreign policy goals में उन्होंने एक्टिवली एंगेज किया इंटरनेशनल मीडिया के साथ, पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में और कल्टिवेट किए रिलेशनशिप्स विद फॉरेन डिप्लोमैट्स, इंटेलेक्चुअल्स एंड पॉलिसी मेकर्स। उन्होंने हाईलाइट किया इंडिया एज डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, इट्स कमिटमेंट टू पीस एंड इट रोल एज अ लीडर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, और शोकेस किया इंडिया's रिच कल्चरल हेरिटेज एंड इट ट्रेडिशन ऑफ टॉलरेंस एंड प्लुरलिज्म को। बियॉन्ड ऑफिशियल डिप्लोमैटिक सर्कल्स वे समझते थे importance of people-to-people contact को fostering goodwill and understanding में। The diplomats जो serve किए the early years of India dictas independence में, उन्होंने छोड़ा lasting legacy। उन्होंने रखी foundation for India as foreign service, establish किए diplomatic relations with countries across the globe और articulate किए principles जो guide करेंगे India as foreign policy for decades to come को। Their contributions go beyond specific policies or agreements. उन्होंने shape किया ethos of India as diplomacy को। उन्होंने instill किया India foreign service में a tradition of intellectual rigor, diplomatic finesse, and an unwavering commitment to India's as national interest. उन्होंने emphasize किया importance of multilateralism, dialogue, and peaceful resolution of disputes को। Their legacy inspire करता है और guide करता है generations of India. डिप्लोमैट्स को जो उनके फुटस्टेप्स पर चलते हैं। India's foreign policy evolve हुई है significantly since the early years of independence. The end of the Cold War, the rise of globalization, and the emergence of new global challenges ने necessitate किया है reassessment of India. Foreign policy, priorities and strategies को India ने adopt किया है more pragmatic approach, जो focus करता है economic diplomacy, strategic partnerships, and a more proactive role in global governance per. However, amidst these changes, the core principles that guided India taught us early foreign policy remain relevant. India's commitment to strategic autonomy, it, belief in multilateralism, it, advocacy for a just world order, and it, pursuit of peaceful resolution of disputes shape करते हैं it foreign policy outlook को। India's growing economic and military might ने उसे दिया है greater weight in international affairs में। Despite the enduring relevance of many of Nehru's ideas, India's foreign policy in the 21st century face कर रही है new challenges जिनके लिए जरूरी है nuanced approach. The rise of China, the complexities of the Indo-Pacific region, and the resurgence of great power rivalry ने create कर दिया है more uncertain and volatile global environment. India's traditional emphasis on non-alignment and strategic autonomy tested ho raha hai as it seeks to navigate these complexities. Domestic political considerations, economic realities, and security concerns ne increasingly influence kiya hai India as foreign policy choices को. The rise of nationalist sentiment,
the imperative of economic growth, and the need to address internal security challenges ने लीड किया है more assertive and pragmatic foreign policy को. India deals with relations with it. Neighbors, खास तौर से पाकिस्तान and China, अभी भी fraught with challenges हैं. Nehru's first recruits हमें देता है valuable window into the formative years of India Day's foreign policy. यह हाईलाइट करता है contributions of the individuals को जिन्होंने रखी थी Foundation for India Day's engagement with the world. Their story है एक testament to the power of ideas, the importance of diplomacy, and the enduring legacy of India. ESS early foreign policy choices. हालांकि दुनिया बहुत ज्यादा चेंज हो गई है since India.AS independence, लेकिन the principles that guided India.AS early foreign policy, non-alignment, anti-colonialism, peaceful coexistence, and the pursuit of a just and equitable world order, अभी भी relevant हैं. ये provide करते हैं moral compass for India. Foreign policy और resonate करते हैं many countries around the world के साथ. As India navigates the complexities of the 21st century, the legacy of Nehru's first recruits continues to inspire and guide generations of India diplomats,